नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की सबसे बड़ी खबर है, भारत के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ था, आज़ाद भारत में ऐसा नहीं हुआ था। 50 लाख लोग, जी बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, 5 मिलियन 50 लाख लोगों ने आज प्रदर्शन किया है। बेरोजगारों ने, आप चौंक गए होंगे, सबूत है मेरे पास। 50 लाख लोग, पूरी दुनिया में ये खबर बन रही है, लेकिन यहाँ का टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। इंतजार कीजिए इस बुलेटिन का, मैं बताऊंगा कि आज 50 लाख लोग, और ये भी मान लीजिए इस केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है, मोदी जी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, उसमें सिर्फ SC ST OBC और कोई मुसलमान नहीं था, उसमें इस देश की बहुत सारे के सारे लोग थे, सवर्णों ने भी प्रदर्शन किया है। 50 लाख लोग, आप भरोसा नहीं करेंगे, मैं बताऊंगा सबूत के साथ कि कहाँ 50 लाख लोगों ने प्रदर्शन किया है, क्यों था प्रदर्शन और कैसे प्रदर्शन हुआ और सरकार कैसे इससे हिल गई है, और क्या इसका असर यूपी चुनाव 5 राज्यों के चुनाव में होगा, क्या मोदी जी का तिलिस्म टूट रहा है। ये तमाम बातें करूंगा, लेकिन उसके पहले सोशल मीडिया पर आज क्या चल रहा है वो आपको सबसे पहले बता दूं। याद है आप लोगों को, मोदी जी का एक मास्टर स्ट्रोक था नोटबंदी, कहा गया था काला धन समाप्त हो जाएगा। ये देखिए दैनिक भास्कर की खबर है, मुझे नहीं पता इस पर केस करेगी कि नहीं सरकार, केस करे, और अरुण शर्मा जो हैं इन्होंने ट्वीट किया, इन पर भी केस दर्ज हो। हम तो सिर्फ आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था नोटबंदी के बाद और नकली मुद्रा नहीं मिलेगा, लेकिन देश में नए नोटों की जाली करेंसी आ रही है, फिर नोटबंदी से किसका लाभ। दैनिक भास्कर की खबर है, देश के 25 शहरों में जाली करेंसी का रैकेट, फ्रांस के सरगना की डील, 25 लाख दो, 1 करोड़ में सुबह ही पहुंचा दूंगा। ये है मास्टर स्ट्रोक के बाद की स्थिति। मैं तो सिर्फ आपको ये तमाम बड़ी खबरें बता दे रहा हूं। बामन मेश्राम साहब के ने 25 दलों के साथ गठबंधन किया। आज उनकी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। यूपी में चुनाव लड़ रहे, मैं फिर कह रहा हूं, मैं बामसेफ से बहुत सहमत हूं, क्योंकि वो सामाजिक जागरूकता का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा को हराने के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा की आधिकारिक घोषणा आज प्रेस क्लब लखनऊ में एक प्रेस वार्ता के दौरान की गई, जिसमें दर्जनों पार्टी के गठबंधन की बात कही जा रही है। डिटेल में वीडियो मंगवाने की कोशिश करूंगा और उसके बाद बताऊंगा, लेकिन उससे भी भयानक खबर देखिए। आज ये मैडम है चित्रा त्रिपाठी, इनका नाम है चित्रा त्रिपाठी। अब आजकल ये पत्रकार नहीं है, प्रचारक ज़्यादा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके घर में दो बीजेपी का कार्यकर्ता है, एक टीवी और एक अखबार, उसी में से ये है, बुलेट वाली रिपोर्टर हैं। यूपी में कहीं घूम रही हैं, बच्चों से मिलने गई हैं, बच्चों से पूछ रहे हैं कि क्या चाहिए, जूता नहीं है, बेंच नहीं है, पानी नहीं है, बुक नहीं है। मैडम इसको आप वीडियो नहीं बना रही हैं, बच्चों से पूछ रहे हैं कि क्या क्या चाहिए, ये खबर नहीं, जैसे मैडम कल खरीद के देंगी। तो सोचिए कब तक ये लोग बचाएंगे इस सरकार को। और इसीलिए दिलीप मंडल ने एक तंज किया, देश का सबसे बड़ा, सबसे ईमानदार और सबसे तीखा पत्रकार, मैं दावा करता हूं कि इस देश में दिलीप मंडल से ज़्यादा समझदार, पढ़ा लिखा और सबसे ज़्यादा सरकार से सवाल पूछने वाला किसी पत्रकार की हैसियत नहीं है। अगर किसी की हैसियत है तो वो दिलीप मंडल को इंटरव्यू देके दिखा दे। मीडिया ने योगी शासन का इससे बड़ा पर्दाफाश आज तक नहीं किया। ये वीडियो बता रहा है कि यूपी के स्कूल बर्बाद हो चुके हैं, कोई सुविधा नहीं है। माँ योगी आदित्यनाथ यूपी के बच्चों और बच्चों का भविष्य खराब करने का अपराधी हैं। शुक्रिया। इसी पर एक बात कहूँगा, पूरी दुनिया में भारत के सवर्ण समाज, सत्या नडेला, इंदिरा नूई, पिचाई, अब एक पराग अग्रवाल, ये सब लोग जाके वहाँ झंडा गाड़ रहे हैं, बिल्कुल झंडा गाड़ रहे हैं। ये भी बताऊंगा 6 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। 2 करोड़ के आसपास लोग दुनिया के दूसरे देशों में रहते हैं। और ये कौन लोग हैं? अरब खरब का भ्रष्टाचार करके लोग भाग ही रहे हैं। दरअसल ये वो लोग हैं जो भारत से प्यार नहीं करते। अरे वो लोग हैं जिनके बाप दादा पहले सरकारी स्कूल में पढ़े, नौकरी ली, और तब हम SC ST OBC माइनॉरिटी को पढ़ने नहीं दिया, और अब जब आज आपके पढ़ने की बारी है तो आपके स्कूल कॉलेज ख़त्म किए जा रहे हैं। इस पर ही बताऊंगा, बात करूंगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि एक अकेला आपका पत्रकार हूं मैं, कहां तक की खबरें बताऊं। और ये देखिए, ये एक RS परवीन की तस्वीर है। BSP ने इनको कमान दी है तेलंगाना में, शानदार काम कर रहे हैं। इस एक शख्स ने तेलंगाना की तस्वीर बदल दी, और खासकर SC ST की। इतने शानदार स्कूल बनाए इन्होंने, उसके बाद VRS लिया है, राजनीति में आए हैं। आई होप ये अगला मुख्यमंत्री होंगे तेलंगाना के। उदित राज जी 6 लाख भारतीय नागरिकता छोड़कर चले गए। अगर सबको वीज़ा मिला, नागरिकता खरीदने की शक्ति हो, तो 6 करोड़ भारतीय देश छोड़ देंगे। और ये तस्वीरें आ रही है बांदा से, आज से ये देखिए
अखिलेश ने रैली शुरू की है, जो पूरा चंबल का इलाका, और ये बांदा की तस्वीरें, ये भीड़ कहाँ से छुपा लेगी, कोई मीडिया नहीं दिखाएगी। मैं लगातार, और मुबारक हो, कमर्शियल सिलेंडर के दाम 100 रुपये बढ़े, जोर से बोलो, रोज पड़े महंगाई की मार, फिर एक बार मोदी सरकार। रणविजय सिंह ने ट्वीट किया है। एक स्क्रीनशॉट देखिए, ये बिहार के डीजीपी हैं, ये दारू की बोतल ढूंढ रहे हैं। बिहार में एक अलग खेल चल रहा है, दारू। और समाजवादी विजय यात्रा, तो पूरा बुंदेलखंड में ये देखिए अखिलेश यादव का, किसी ने लिखा है कि न डीएम, न एसपी, न एसडीएम, न ट्रक, न पैसा, ये भीड़ कहाँ से आ रही है। और बुंदेलखंड का जनादेश आ रहे हैं अखिलेश। तो आशीष यादव ने ट्वीट किया है, तस्वीरें देखिए। मैं चाहूँगा मेरे एडिटर 1-2 वीडियो लगाएं टू विंडो में, जब अखिलेश यादव की बात कर रहा हूँ, और क्या क्या महंगा हुआ है वो सुन लीजिए। देखिए, हमारे पास कोई टेलीविजन चैनल से मैं कोशिश करता हूँ कि सारी खबरें आप तक पहुँचाई जाए 10 मिनट के अंदर। ये देखिए, एसबीआई का क्रेडिट कार्ड महंगा हुआ, माचिस की डिब्बी की कीमत दोगुनी, पीएनबी सेविंग अकाउंट पर ब्याज कम हुआ, जियो रिचार्ज प्लान महंगे, एलआईसी की हाउसिंग फाइनेंस स्कीम बंद, गैस सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। और अब ये देखिए, ये हैं सवर्ण समाज के लोग, यूपीएससी में अटेम्प्ट की मांग कर रहे थे। इनको पुलिस ने, अमित शाह के घर पर जा रहे थे, अपॉइंटमेंट मिला था, इनको हिरासत में डाल दिया। ये है गुजरात मॉडल, नो धरना, नो प्रदर्शन, जो कहे सरकार वही है। और इनका नाम सरस्वती है। दक्षिण भारत से यूपीएससी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की मांग साउथ दिल्ली में की थी। इनका थोड़ा एम्बियंस दिखा दीजिए एडिटर साहब। कुछ हमारा रिस्पेक्ट नहीं है कंट्री में, हम सिटीजन है भी या नहीं है, या टेररिस्ट है हम लोग। मजाक बना के रखे आप लोगों ने पूरा हमारा अपॉइंटमेंट देते हो, लाइन देते हो, बाद में डिटेन करते हो। और ये है कन्हैया जी अपने। कन्हैया ने कल बैंक निजीकरण के खिलाफ बहुत अच्छा शानदार भाषण दिया है। वीडियो के अंत में कन्हैया का ये भाषण जरूर सुनिए। और आज जंतर मंतर पर ये कन्हैया का भाषण है। तो और प्रयागराज में दलित परिवार की क्रूर हत्या एवं गैंगरेप मामले में परिजनों को पुलिस की बात पर भरोसा नहीं है। सोचिए, परिजन कह रहे हैं कि मारा किसने, पुलिस कह रही है कि ये एक शेड्यूल कास्ट के लड़का था, प्यार का मामला था। एक लड़का 4 लोग की हत्या कर देगा, अनबिलीवेबल। सारे सवर्णों आरोपियों को छोड़ दिया गया। यूपी पुलिस के अनुसार प्रयागराज में दलित परिवार के 4 लोगों को एक दलित युवक ने कुल्हाड़ी से काट दिया और अकेले ही 2 लड़की और लड़की के पिता का रेप कर दिया। हजम होता है तो बताइए। और इसलिए डॉक्टर सोनू ने लिखा है, प्रयागराज हत्याकांड में प्रयागराज पुलिस सवर्ण हैवानों को बचाने के लिए नया खेल है। उससे आगे लिखा है, बिहार में एक और कबीर ने लिखा है कि पुलिस ही जज है, पुलिस ही वकील है, सब कुछ पुलिस को बताना है। बिहार में 65 लोगों की सर्जरी हुई है। कैसे डॉक्टर ने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया जिसने कभी ऑपरेशन ही नहीं किया था। आप सोचिए, सबकी आंखें खराब हो गई हैं। कितना शर्मनाक है ये। लेकिन ये खबर मीडिया पर नहीं चलेगी। मुझे सरकार से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है इस देश की मीडिया से, जो जाति देखकर और धर्म देखकर खबरें चलाती हैं, जो सरकार से सवाल नहीं पूछ रही है, इस देश के डेमोक्रेसी को मार रही है। और ये देखिए, ये हमारे सीनियर हैं, इन्होंने एक ट्वीट शेयर किया है। ट्विटर के पराग अग्रवाल समेत जानिए भारतीय मूल के 6 सीईओ की सैलरी। तो इस पर भी बात करूंगा। और दरिद्र सवर्णों के आरक्षण यानी ईबीएस कोटा पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार ने आज तक कमेटी बनाई। इसके अध्यक्ष पूर्व विश्व सचिव अजय भूषण पांडे होंगे ईबीएस पर। अब बताइए क्या फैसला देंगे आप लोग। औसत 300 से ज़्यादा रोजाना 5 साल में हर दिन। तो 6 लाख लोगों ने अब भारत की नागरिकता छोड़ दिया। ये बज रहा है मोदी जी का डंका, आप सोच लीजिए। और आज हाथरस की बेटी की स्मृति दिवस है, जो कल ही थी। उसके खिलाफ भी लगातार सोशल मीडिया पर चला। अखिलेश यादव ने भी लगातार ट्वीट किया है। और संसद में सांसदों को नहीं बोलने दिया जा रहा है कल पुलिस। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी। 2 वीडियो जरूर मेरे वीडियो एडिटर दिखाएं। एक तो शिंदे का वीडियो दिखाएं जो उन्होंने न्याय की मांग की है, जो इंजीनियर दलित युवक की हत्या हुई थी लखनऊ में। और दूसरा कन्हैया का भी वीडियो दिखा दीजिए। और तीसरी वीडियो लास्ट में उस महिला का भी दिखा दीजिए जो जिसको अमित शाह ने अरेस्ट करवा दिया है अपने घर पर। और अब बात आपको बताते हैं इंदिरा नूई और पिचाई की। सोचिए, आज पूरी दुनिया में सवर्ण समाज के जो लोग हैं, जो दुनिया भारत छोड़ के चले गए, उनका डंका बज रहा है। सही में डंका बज रहा है। लेकिन उसमें एक भी SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग नहीं। क्योंकि जब सरकारी स्कूल में ये लोग पढ़ें, IIT IIM में पढ़ें, मज़ा मारा, बड़ी बड़ी नौकरियां की। 25 साल पहले जो लोग IIT से पास हुए, 20 साल पहले जो लोग इन IT इंडस्ट्री में आए, और जब SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे अब IIT IIM में पढ़ने लगे हैं, तो वहाँ फ़ी बढ़ा दी गई है। आपके बच्चों की हत्या हो रही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी से कि आप एकदम मान लीजिए कि आपको फूले पेरियार अम्बेडकर के विचारों पर चलना होगा।
आपको वैज्ञानिक बनना पड़ेगा, नहीं तो आपके बच्चे लाचार, बेबस, गरीब और भूखमरी में ज़िंदगी काटेंगे। आधा रोटी खाइए लेकिन पढ़ाइए ज़रूर, और नहीं तो आपके बच्चों को आप बचाने वाला कोई नहीं होगा। देखिए, पराग अग्रवाल CEO ट्विटर, सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, शांतनु नारायण, अरविंद कृष्णा, रवैती अदैत, निकेश अरोड़ा चेयरमैन, जयश्री उल्लाल, अंजलि सूद, अमन भूटानी, ये सब वो सवर्ण हैं जिनके बाप दादा सरकारी स्कूल में पढ़े और इनको प्राइवेट में पढ़ाया। आज भी जो SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे शुरुआत में सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो बाद में बर्बाद हो जाते हैं, और जो सवर्ण के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं बाद में IIT और IIM का मजा लेते हैं। ये सबसे घिनौने लोग हैं जिन्होंने सरकारी स्कूल, सरकारी इंस्टीट्यूट को बर्बाद कर दिया, ताकि SC ST OBC माइनॉरिटी की बारी आई तो अब वो प्राइवेट के हवाले कर दिया है। न हमारे पास बांस होगा, न हम बांसुरी बजाएंगे, न हमारे पास पैसा होगा, न हम स्कूल कॉलेज जा पाएंगे। और ये लोग ये इस बेईमानी को समझना पड़ेगा, और मेरी लगातार कोशिश होती है इसी बेईमानी के लिए। और आज की एक और बड़ी खबर, जो 17 लाख करोड़ जो लोग कह रहे हैं कि अगर सारे फसलों की खरीद MSP पर होगी तो देश बर्बाद हो जाएगा। GDP का सिर्फ 1% लगेगा, 36,105 करोड़। केंद्र का बजट का सिर्फ 1% लगेगा जो सरकार माफ़ कर देती है। और एक और बात, भारत में दरअसल हर जाति को इस बात पर विचार करना चाहिए कि आज वह हालत क्यों पहुंच गई। अवध से लेकर पूर्वांचल के बड़े हिस्से पर राज करने वाली पासी जाति, जिनकी सत्ता का इतना बड़ा विस्तार था, आज उत्पीड़न के लिए कैसे उपलब्ध है। इन समाजों में उच्च शिक्षा के लिए हॉस्टल और लाइब्रेरी आंदोलन चलने चाहिए। समाज के बच्चों को शहर जाकर पढ़ने में सहयोग करना चाहिए। गांव में उत्पीड़न नहीं रुक पाएगा, वह हिंसक माहौल है। आप वहां तरक्की करने की कोशिश करेंगे तो प्रभु जातियाँ बर्दाश्त नहीं करेंगी, इसलिए शहरों में आइए। और इसलिए अजय कबीर ने लिखा है, तुम ही पुलिस, तुम ही वकील, तुम ही जज, तुम ही सरकार, लो हो गया न्याय। किस तरह से माँ बेटी का रेप हुआ, 2 लोगों को मार दिया गया, और अब पुलिस कह रही कि किसी दलित नहीं मारा है। और अब एक बड़ी खबर जजिया कर पर। आपको पता है हिंदुओं पर मुगलों ने जजिया कर लगाया, ब्राह्मणों ने विरोध नहीं किया। जब ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया गया था तब ब्राह्मणों ने उसका विरोध किया था। और एक क्रांति कुमार के लास्ट में पोस्ट पर दो, मोदी राज ब्राह्मण आबाद है, किसान को बेहाल किया जा रहा है। पहले इस बात को समझ लीजिए कि किसान कौन है, किस जाति से है। क्या किसान ब्राह्मण ठाकुर है? बिल्कुल नहीं। किसान केवल OBC SC ST माइनॉरिटी है। सत्ता पर ब्राह्मण बैठा है जो बड़े बड़े महानगरों और उद्योगपतियों को सस्ते मजदूर सप्लाई कर रहा है। किसानों की बदहाली का कारण बहुत सारे, लेकिन किसानों को बदहाल करने का कारण एक है, बनियों की मशीनों, खदानों, ठेकों को चलाने के लिए सस्ते मजदूर चाहिए। अंग्रेज के समय बंबई में बड़ी बड़ी विशाल कॉटन मिलों का निर्माण होने लगा। ग्रामीण भारत का बदहाल किसान को सामंती जमींदारों के अत्याचार से पीड़ित था, मिल मजदूर बनना कबूल किया। बंबई में उस वक्त उन किसानों का स्वागत छोटे छोटे कमरों वाली चौल बनाकर किया गया, जिसमें 10 घर पर एक नल और शौचालय था। एक और सामंती ब्राह्मण से छुटकारा मिला तो दूसरी तरफ किसान बंबई में मिल मालिकों का गुलाम बन गया। किसान बने मजदूर की मेहनत से, उत्पादन से मिल मालिकों ने अकूट धन कमाया। अब मिल मालिकों के मन मिल चलाने से ज़्यादा इमारत निर्माण और इतर व्यवसाय की ओर हुआ। मिल को घाटे में दिखाकर मिलें बंद होने लगी, मजदूर बेरोजगार होने लगे। किसान को मजदूर एक षड्यंत्र के तहत बनाया गया। जब इनकी मर्जी होगी आपको बेरोजगार कर सकते हैं, इससे बेहतर है स्वरोजगार, अपनी खुद की ज़मीन पर खेती करना, किसान रहना। 1940 की तस्वीर, मिल मजदूर की पत्नी सार्वजनिक नल पर कपड़े धोते हुए। इन सब बातों को समझिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और आज सरकारी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इसलिए बर्बाद हो रहा है क्योंकि SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे स्कूल कॉलेज पहुंचने लगे हैं। इसीलिए आज नौकरियां नहीं है, रेलवे, सेल, गेल, भेल बेचा जा रहा है। और उसी के खिलाफ आज 50 लाख लोगों ने ट्वीट किया है। ये सब बेरोजगार हैं रेलवे में नौकरी के नाम पर। 50 लाख, सोचिए कोई सरकार गिर जाती है। आज 50 लाख युवाओं ने ट्वीट किया है ट्विटर पर। अगर आप लोग ट्विटर पर जानते हैं तो 50 लाख युवाओं ने ट्वीट किया है कि हमें नौकरी दीजिए। देश बर्बादी के कगार पर है, सरकारें गिर जाती, लेकिन ये सरकार सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट के नाम से चल रही है। आज 50 लाख युवाओं ने ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे हैं रेलवे जॉब के लिए। कहीं कोई खबर देखी? ये तमाम खबरें आपको नेशनल दस्तक पर मिलेगा। यहाँ आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ, सोशल मीडिया सच्चा मीडिया, सोशल मीडिया बहुजन मीडिया है। बहुजनों को सोशल मीडिया पर आना पड़ेगा। शुक्रिया। भी मेरा है, मेरी संपत्ति है। अगर हम SBI में जमा करते हैं, सार्वजनिक बैंकों में जमा करते हैं, तो उसकी गारंटी है, वो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन देखिए कि आज बैंकों के साथ क्या किया गया है। पहले कहते हैं जनधन खाता खुलवा लीजिए। जब खाता खुलवा लीजिएगा तो कहेंगे कि बैंकिंग सिस्टम से कोई भी इंसान बाहर नहीं रहना चाहिए, सबको बैंकिंग सिस्टम में आ जाना चाहिए।
और बैंक की व्यवस्था ऐसी बना दी कि 5 बार से ज़्यादा अगर एटीएम यूज कीजिएगा तो फाइन लगेगा, नया पासबुक लीजिएगा तो पैसा लगेगा, नया चेकबुक लीजिएगा तो पैसा लगेगा। हमको तो लगता है कि किसी दिन बैंक के आगे से गुजर गए, सीसीटीवी कैमरा में मुंह आ गया तो उसका मुंह दिखाई का भी 50 रुपया वसूल लिया जाएगा। आम लोगों से आप पैसे की वसूली करते हैं और वो जो पैसा है अपने दोस्तों के ऊपर दोनों हाथ से लुटाते हैं। फिर कहते हैं कि एनपीए हो गया है। अरे साहब, बैंक तो बाद में एनपीए हुआ है, पूरी की पूरी सरकार एनपीए होकर के बैठी हुई है। आप कहते हैं कि एनपीए हो गया है इसीलिए बैंक बेच दीजिए, तो मैं कहता हूं प्रधानमंत्री सबसे बड़ा एनपीए का एस्टेट है और इसको बेचने की जरूरत नहीं है, ये अंबानी और अदानी के हाथ में बिका हुआ है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश के भीतर जो आपने नारा दिया है बैंक बचाओ देश बचाओ, उसका सीधा मतलब यह है कि आप रिपब्लिक बचाना चाहते हैं। मेरी बात का गलत अर्थ मत निकालिएगा। ऐसा नहीं है कि हम एसबीआई के पक्ष में बोल रहे हैं तो हम आईसीआईसीआई के खिलाफ हैं, लेकिन मेरा अपना अनुभव यह है कि अगर एम्स नहीं होगा तो फोर्टिस में बेड नहीं मिलेगा, अगर सरकारी स्कूल नहीं होंगे तो निजी स्कूल उससे कंपटीशन नहीं करेगा, अगर सरकारी बैंक नहीं होगा तो मेरी इस बात को नोट करके रखिए। अभी जब जाते हैं आईसीआईसीआई में तो गार्ड सलाम ठोकता है ना, अगली बार अगर धक्का नहीं मारा तो फिर मुझे कह दीजिएगा। पता होगा मेरा भतीजा कृपा शंकर जो कि लखनऊ में बीटेक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, बीटेक तृतीय वर्ष का छात्र था, जिसका कुछ सवर्णों आकाश शर्मा तथा उसके मकान मालिक सर्वजीत विश्वकर्मा ने मर्डर करके लखनऊ से मल्लावा हरदोई जनपद में एक बगीचे में उसकी बॉडी को रस्सी से कॉलर से बांध करके टांग दिए थे, जिसका हम लोगों ने 9 तारीख को डीएम आदेश के अनुसार बहुत ही मुश्किलों से खुदवा पाया था। उसके उपरांत हम लोगों ने 13 सितंबर को जो है 13 सितंबर 2021 को सरोजनी नगर थाना लखनऊ में अपनी तहरीर दी थी एफआईआर दर्ज करने के लिए, लेकिन एफआईआर नहीं दर्ज की। उन लोगों ने आप लोगों सभी के समर्थन से, सोशल मीडिया से, हर प्रकार से जब हम लोगों ने प्रयास किया, तब हम लोगों के अथक प्रयास से 5 नवंबर को पुलिस ने हमारी एफआईआर दर्ज की और 5 नवंबर से भाइयों बहनों आज जो है 30 नवंबर हो गया, पूरा महीना बीत गया और पुलिस ने अभी तक हत्यारों को अंदर नहीं जेल में डाला है। हम लोग बहुत ही जो है गरीब हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। हम लोगों के पास जो भी पैसा वगैरह था वो हम लोगों ने अभी तक की कार्रवाई में जहाँ तक था वो हम लोगों ने लगाया है। अब जो है हम लोग पुलिस को कॉल करते हैं, कहते हैं क्या हो रहा है सर, अभी तक हत्यारे अंदर हुए नहीं हुए, तो वो लोग बस यही कहते हैं कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई चल रही है। मतलब कि 30 सितंबर को हमारे भतीजे कृपा शंकर गौतम का मर्डर हुआ था। 30 सितंबर से अक्टूबर पूरा बीत गया, आज नवंबर भी बीत गया, 30 नवंबर हो गया, 2 महीने पूरे बीत गए। किसी गरीब का बेटा मारा गया तो 2 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कुछ हमारा रिस्पेक्ट नहीं है कंट्री में, हम सिटीजन है भी या नहीं है, या टेररिस्ट है हम लोग। मजाक बना के लेके आप लोगों ने पूरा हमारा अपॉइंटमेंट देते हो, लाइन देते हो, बाद में डिटेन करते हो, हमारा क्या गलती है? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।